हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा है तो आपको कौन से टूल है जो बेसिकली यूज़ में आएंगे, आपके जो ज़्यादातर काम में आपके टूल्स आएंगे, लो बजट में होंगे। मैं आपको वही टूल्स आज सजेस्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। एक आपको माइक्रोस्कोप लेना होगा, ये देखो। नॉर्मल आप माइक्रोस्कोप ले सकते हो, हालांकि कैमरे वाला अगर लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आप नॉर्मल एक माइक्रोस्कोप ले सकते हो, जिससे आपको नॉर्मल बोर्ड का सीपीयू वगैरह करना है, मतलब यार नॉर्मल पावर आईसी ही करना है तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। जैक वगैरह के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप ले सकते हो। मैंने सनशाइन का लिया, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। माइक्रोस्कोप एक ही काम करता है, बस आपको कैमरा और विदाउट कैमरे वाले में थोड़ा डिफरेंस है, प्राइस का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ऐसे आप नॉर्मल एक ले सकते हो अपने लिए। नंबर 2 पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आईफोन वगैरह करते हो, आईफोन की स्क्रीन उठाने में आपको डर लगता है, जो 12 वगैरह की स्क्रीन है, 12 से प्लस है, जो 13 14 जो भी है, तो आप ये वाला स्प्रेडर ले सकते हो। इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 6000 की समथिंग पड़ी थी। अगर आपको मोबाइल स्क्रीन अलग से उठानी है तो अलग से भी एक उसका कुंडा आता है, वो ले सकते हो आप। स्प्रेडर आप छोटा सस्ता ले सकते हो, ये देखो। इससे आप स्क्रीन इजीली उठा सकते हो और इस पर आप एज ग्लास वगैरह करने हो, एडजस्टिंग वगैरह कर सकते हो, ये देखो। इसको एडजस्ट वगैरह हम कर सकते हैं, ये देखो। टेढ़ा विंगा जैसे मर्जी आप इसको रोटेट कर सकते हो, ये देखो। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सस्ता लेना है तो नॉर्मल भी आते हैं काफ़ी सारे, आप सस्ता ले सकते हो। तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, आपकी एसएमडी कौन सी लेनी है। गाइस एसएमडी पे काफ़ी सारे अपने वो होते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न होती है। एसएमडी आजकल काफ़ी सारी आ गई, तो एसएमडी आपको ये ले सकते हो, क्विक की 857 प्लस DW, ये आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर जो मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट्स हैं या बिगिनर हैं जो, वो यही यूज़ करते हैं। अगर आप आईफोन पे अगर जाओगे, फ्यूचर में कभी स्विच करोगे आईफोन को, तो आप अपने एडवांस लेवल की वो ले सकते हो। आगे चलते हैं हम अपने मैट की तरफ। आपको एक ऐसा मैट लेना होगा। बेसिकली अगर आपको मैट तो ज़रूरी होता है हर काम में। अगर आप डिस्प्ले वगैरह कई बार खोलते हो, मोबाइल उल्टा करना पड़ता है, स्क्रैच वगैरह ना पड़े, तो आपको एक ऐसा मैट लेना चाहिए। छोटा सा मैट है, कोई अपनी इसके तरफ डीसी सप्लाई। कैसे डीसी सप्लाई आप कोई भी ले सकते हो, पर 24 तक भी चली गई है, देख लो। कोई भी सप्लाई ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको महंगी वाली लेनी है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आप कोई भी सप्लाई ले सकते हो। आगे आपको लेना है ये चार्जर। इसमें 6 USB लग जाती है। ये आपको एम्पियर वगैरह सब बता देता है, ये देखो कितना एम्पियर ले रहा है आपका मोबाइल। मेरा ये लगा हुआ है, तो कितना एम्पियर ले रहा है ये आपको आसानी से बता देता है। ये देखो, मैं मशीन SMD पुरानी वाली भी यूज़ करता हूँ, मेरे को ये बेस्ट लगती है क्योंकि इसमें सोल्डर आयरन भी है, ये लो। और ये भी ऑटोमेटिक है, ये देखो। तो बेसिकली आपको ये ले लेना है नॉर्मल यूज़ के लिए। इसका कोई ख़ास वो नहीं, भी महंगा ही लेना है, ये सही है। मैं भी यही यूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो। अगर आप बैक ग्लास करते हो तो बैक ग्लास के लिए आप ये बैक ग्लास होल्डर ले सकते हो। इसमें आप अपने मोबाइल को ऐसे होल्ड करके आप उसको बैक ग्लास आसानी से कर सकते हो। बेसिकली आईफोन्स वगैरह में ज़्यादा ये होता है। चलते हैं अपने टूल्स की तरफ। गाइस एक आपको चाहिए मल्टीमीटर। नॉर्मल सा आप कोई भी ले सकते हो, आप ले सकते हो मल्टीमीटर। दूसरा आपको चाहिए एक सोल्डर आयरन। सोल्डर आयरन में PCB होल्डर, ये देखो, ये आईफोन का है, ये एंड्रॉयड का है। एक मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ये 3 टाइप के PCB होल्डर है अपने पास, ये देखो। अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली घुमाने घूमने में आसान होता है। अगर आपको एंड्रॉयड के करना है तो ये बेस्ट रहता है, आईफोन के लिए ये बेस्ट है। बाकी आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों बोर्ड प्रॉपरली लग जाते हैं। पर अगर बढ़िया से लगाने तो आपको ये PCB बढ़िया रहता है। इनमें आप IC वगैरह भी कर सकते हो, ये देखो। यहाँ भी आप IC क्लीन कर सकते हो, इसमें IC क्लीनिंग का भी ऑप्शन है, ये देखो। कर सकते हो, ये देखो। इसके अंदर ये 3 नीड है मेरे पास, नीडल्स हैं, ये देखो। नॉर्मली आप IC वगैरह पे काम करोगे, जैक वगैरह पे काम करोगे तो आपको ये ज़रूर आएगा, और ये ऑटोमेटिक होता है। आगे हम चलते हैं अपने प्री हीटर की तरफ। गाइस ये प्री हीटर है कुछ मेरे पास ये 2 स्टैंड वाले हैं। इसमें 12 प्रो मैक्स है, एक 12 प्रो है, और 12 मिनी है। एक ये हो गया, और एक मेरे पास पड़ा है ये एक्सेस मैक्स वगैरह का है, आईफोन 11 का है, ऐसे ही कुछ है मेरे पास। ये 2 मेरे पास प्री हीटर है। बेसिकली अगर आपके पास एक्स वगैरह आते हैं तो उनका सैंडविच बोर्ड होता है, वो आपको खोलने में दिक्कत ना आए,
तो उसके लिए आप ये प्री हीटर ले सकते हो। मेरे पास 2 खाने हैं, 2 खांचे वाले ज़्यादा बेसिकली यूज़ होते हैं। 2 ले लो या 1 ले लो, या वाइट पेट्रोल ले सकते हो। पीसीबी क्लीन के लिए इजी रहेगा। मेरे पास 2 बॉटल है, वैसे तो एक ख़त्म ही है। आप दो, चलिए चलते हैं अपने। ये देखो गाइस, एक आपको वाइट पेट्रोल चाहिए। वाइट पेट्रोल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये देखो, मैं आपको अपने सारे टूल्स दिखा देता हूँ। गाइस बेसिकली मेरे पास यही टूल्स पड़े हुए हैं अपने। ये वीडियो वाला थोड़ा वो लिया था मैंने रैक। ये देखो लाइट्स वगैरह, बेसिकली आपको यही टूल पड़ेंगे। मेन आपको पड़ेगा स्प्रेटर, फिर आपको पड़ेगा एसएमडी और डीसी सप्लाई, तो बेसिक ही है। अगर आपको थोड़ा सा जैक वगैरह आईसी वगैरह करते हो तो एक माइक्रोस्कोप ज़रूर ले लेना। माइक्रोस्कोप के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। कैमरे वाला मत लेना, हालांकि कैमरे वाला चलो मैंने लिया हुआ, आप कैमरे वाला मत लेना। कैमरा मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ। देखो मैंने इसमें कपड़ा फंसा रखा है। नॉर्मली अगर आप पीसीबी पे काम करोगे ना, आईसी पे काम करोगे, तो आपको ये ज़रूरी रहेगा। नहीं कहोगे सर आप अपने महंगे टूल्स यूज़ करते हैं, हमको सस्ते बता रहे हो। मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। ये देखो, अगर आप बोर्ड वगैरह पे काम करना है अपने आपको, तो आपको एक बोर्ड का सॉफ्टवेयर आता है ट्रेसिंग करने के लिए। बोर्नियो भी कहते हैं, ZXW भी होता है, रीफॉक्स के काफ़ी सारे आते हैं। कि मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको कोई फॉल्ट वगैरह ढूंढना है बोर्ड के अंदर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको एक लैपटॉप रिक्वायर होगा। कोई भी लैपटॉप आप नॉर्मल यूज़ के लिए ले सकते हो। कोई हैवी लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मेरे पास एसर का है। ये देखो, नॉर्मल यूज़ के लिए इसमें मैं अपने काफ़ी सारे टूल्स वगैरह चला लेता हूँ। जैसे आपको अनलॉक टूल वगैरह है। ये देखो, मैंने इसमें टूल्स काफ़ी रख रखे हैं। अनलॉक टूल हो गया, JCID वगैरह मैं यूज़ करता हूँ। 3U टूल आप यूज़ कर सकते हो। बोर्ड का मेरे पास अभी कोई नहीं है, मैं बोर्ड ट्रेसिंग वगैरह कम ही करता हूँ थोड़ी सी। ये देखो, मैंने फला फ्री वाला ले रखा है फिल्मी। अगर आपको लेना है तो बोर्नियो ZXW आप ले सकते हो। बेसिकली आप एक ये भी ले सकते हो कैमरे के लेंस वगैरह साफ़ करने के लिए। एक आपको एक सब ऐसा एक बॉक्स रिक्वायर होगा, और आपको कुछ टेप्स वगैरह, बाकी नॉर्मल ही है। वो हमारा पड़ा पीसीबी होल्डर, 2 पड़े मेरे पास। ऐसा ऊपर लगा दे, कोई वो वाली बात नहीं है। नॉर्मल टूल्स यूज़ करो। अगर कारीगर बंदा अच्छा है तो वो नॉर्मल टूल से भी काम कर सकता है। लेने को आप ऐसी किट भी ले सकते हो। ये देखो, ये भी बढ़िया है। इसमें मोटर वाली भी आती है। अगर आप लेना है तो ये ले लो, बेस्ट है। अगर आपको स्क्रू ड्राइवर है तो बेसिकली ये 4 स्क्रू ड्राइवर है। जो ये देखो, ये 4 टाइप के स्क्रू ड्राइवर हैं, यही यूज़ होते हैं। मेरे पास भी 4 ही हैं, और फालतू कोई भी नहीं है इसके अंदर। ये देखो, 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 स्क्रू ड्राइवर है। आईफोन वगैरह के लिए 3 हेड, 4 हेड और स्टार वाला है जो। ये देखो, बेसिकली 5 ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। बेसिकली नट आजकल जो आते हैं आईफोन वगैरह में, वो ऐसे स्टार वाले आते हैं, 3 हेड 4 हेड आते हैं। आप ये यूज़ कर सकते हो।